रक्षाबंधन का पर्व हमारे सनातन धर्म में 5 दिन तक मनाया जाता है। राखी के दिन तो मनाया ही जाता है। लोग राखी से 1, 2, 3 दिन, 4 दिन तक मनाते हैं और कई जगह इसको भव्य आयोजित किया जाता है। और रक्षाबंधन के जस्ट सेकेंड डे जो है वो कजलैया महोत्सव बनाया जाता है। आप देखते होंगे कि छोटे लोग जो हैं, मतलब उम्र में छोटे लोग अपने से बड़े बुजुर्गों का पैर पड़ते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और कानों में बुहारी देखा दूबा जैसी जो आपने देखा होगा वो लगाई जाती है। और ये कहीं ना कहीं धन, संपदा, समृद्धि, खुशहाली और हरियाली का एक संदेश भी देना होता है और आपस में प्रेम और भाईचारा भी बढ़ता है। तो हमारे जबलपुर शहर में समरसता समूह के द्वारा इस प्रकार का भव्य आयोजन गुड्डा भैया के द्वारा कराया गया और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, साधु संत और हर वर्ग के लोग यहां पर पहुंचे और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कई प्रकार की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। सभी के चेहरे खिल उठे। समरसता कजलिया महोत्सव 2025 यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सनातन संस्कृति है। ये सब वो त्योहार, इनके पीछे धार्मिक कारण भी है, साइंटिफिक रीजन भी है। उसके साथ साथ आपसी प्रेम का, गठबंधन का, हमारे परिवार कुटुंब के अलावा पूरा शहर, पूरा देश किस तरीके से आपस में एक दूसरे के हृदय से जुड़ा हुआ है। ढेर सारी शुभकामनाएं। समरसता सेवा संगठन इस दरबार में जो कि आज जबलपुर संस्कारधानी में एक हस्ताक्षर बन चुका है। वही लोक शैली आज कजलैया महोत्सव का ये पर्व जबलपुर संस्कारधानी में सभी सामाजिक संगठन के और सामाजिक परिवार के लोग जिस समरस होकर यहाँ पर कजलैया महोत्सव मना रहे हैं, यह वास्तव में एक अभिनव प्रयास है। आज हम सभी समरसता सेवा संगठन सम्मानीय संदीप जैन जी के संयोजन में उनकी पूरी टीम के साथ हनुमान ताल में हर्षोल्लास के साथ पूज्य संतों के, सम्मानीय जनप्रतिनिधियों के, सर्व समाज के, सभी समाज के प्रतिष्ठित लोगों के, संस्कारधानी वासियों के संतों के यहाँ मना रहे हैं। निश्चित रूप से सनातन संस्कृति में पर्वों की श्रृंखला है। इसी श्रृंखला में सबको जाने सबको माने के भाव लेके कार्य करने वाला समरसता सेवा संगठन संस्कारधानी की एक पहचान बन चुका है। समरसता सेवा संगठन के संयोजन में संस्कारधानी समरसता कजलिया महोत्सव का आयोजन किया गया है। आप सब देख रहे हैं कि संस्कारधानी के सर्व समाज के लोग, सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग और हर जाति समाज के लोग मिलजुल करके यहाँ पर अपने समरसता के इस प्रतीक पर्व कजलिया को मना रहे हैं। सनातन परंपरा और संस्कारधानी की अपनी गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए समरसता सेवा संगठन के इस मंच पर जिस प्रकार से सर्व जाति समाज का यह जो अनूठा संगम हुआ है, ये दर्शाता है कि सनातन की एकता में कितनी शक्ति है और हम सब अपने पर्वों को बिना किसी भेदभाव के, बगैर कोई ऊंच नीच की भावना के मनाते हैं। और यही समरसता का संदेश है। जब हम समरस होंगे तो समर्थ होंगे और जब हम समर्थ होंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और इसी भावनाओं के साथ आज यहाँ पर जो भी लोग आए हैं उन सभी का समरसता सेवा संगठन हृदय से आभार व्यक्त करता है। समरसता सेवा संगठन महानगर जबलपुर द्वारा जिसका मूल ध्येय और उद्देश्य कि हर जाति का समावेश हो, हर व्यक्ति एक दूसरे को माने, हिंदू संस्कृति, अखंड संस्कृति हमारी अखंड रहे, इस बात का ध्येय और उद्देश्य लेके जिस प्रकार का काम हमारे बड़े भाई संदीप जैन जी कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कजलिया महोत्सव के माध्यम से आज यहाँ हुआ। कजलिया महोत्सव का आयोजन किया गया है। हमारे जबलपुर जिले के लिए अत्यंत ही उत्साह की बात है कि आज जो कजलिया महोत्सव में आयोजन करके सभी लोगों को एकत्रित करके समाज के सभी लोगों के बीच में एक उत्साह कजलिया समारोह के द्वारा उत्पन्न कराया गया है। सभी एक दूसरे से मिल रहे थे, गले मिल रहे थे और एक दूसरे का सम्मान भी कर रहे थे। महिलाएं, पुरुष और जिस प्रकार से प्रतियोगिताएं रखी गई थी, कहीं थाली सजाओ तो कहीं मेहंदी तो कहीं हाथ से बनी हुई राखियां प्रदर्शन के लिए रखी गई थी और जिन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया उनको पुरस्कार भी दिया गया।
कुल मिलाकर कहा जाए कि इस प्रकार के जो महोत्सव होते हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से लोगों को जोड़ने का, समाज को जागरूक करने का और अपने जो कल्चर है, मतलब अपनी जो संस्कृति है, उसको एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने का, और ये जो संस्कृति है इस संस्कार को छोटों को बताने का और बड़ों को समझाने का। कुल मिलाकर कहें कि एक दूसरे में मेल मिलाप करने का सबसे अच्छा साधन होता है और महोत्सव होते हैं जहां पर आप उमंग उल्लास के साथ इसे आयोजित करते हैं।